एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज फिफ्थ, ये भी स्टार वाला है। स्टार मतलब बहुत ईजी है, स्टार इन द सेंस बहुत हार्ड बोला जाता है, लेकिन अभी देखिए आप फोर्थ में जो सॉल्व किए, क्या आपको हार्ड लगा? नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, आजा देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी पैरेलल टू लाइन एल पैरेलल टू लाइन क्यू, मतलब 3 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। कहाँ तक ले जा सकते हो आप? ले जाइए, कहीं भी तो भी जाकर के कट करो तो नाम हमारा भी चेंज कर दो, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये फिगर को देखना है, इसमें कौन कौन सा मेजरमेंट है वो देखना है, एंड ये जो एक्स है ना, ये फाइंड करना है। एक्स इन द सेंस ये पूरे की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर? हाँ, अभी ये फिगर देख करके थोड़ा डर लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। चलो हम इसे क्या करते हैं, ये ए है ना, और इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 40 डिग्री है ना, और ये 30 डिग्री है। पहले समझा रहे, ध्यान से समझो। 40 डिग्री है, पहले ये दो पैरेलल लाइन पे देखो, लाइन पैरेलल लाइन ए पी एंड एल है ना, पी इज पैरेलल टू लाइन एल। तो इसमें क्या है आपका ट्रांसवर्सल कौन सा है? ए बी। ये जो पैरेलल लाइन दो बनी है, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है? ए बी। ठीक है, अभी इसको हमको नहीं देखना, ये नीचे को छोड़ दो। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ आपका 40 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो ये इस तरह से बन रहा है जेड, बन रहा जेड इन द सेंस अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। तो ये 40 डिग्री है, मतलब ये भी आपका क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा। इन द सेंस ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका 40 डिग्री, ये पूरा नहीं, एक्स इन द सेंस पूरा। ठीक है, एक्स क्या हो रहा है? ये सेंटर का पूरा जो एंगल है वो एक्स है। आपको कितना पार्ट मिला अभी? ये इतना सा पार्ट आपको 40 डिग्री मिला। क्यों मिला? क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो ये है आपका 40 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ठीक है, ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, ये दो लाइन का कंप्लीट हो गया, अब इसका काम खत्म, बस इतना सा ही काम है। अब नीचे लाइन एल एंड पैरेलल टू लाइन क्यू, अब इस दो लाइन पे आ जाइए, ऊपर को छोड़ो। ठीक है, और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? ये पीसी। देखो ये इस तरह से लाइन है, ठीक है, और ये इस तरह से ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइन को क्या करता है? इंटरसेक्ट करना। तो ये कर रहा है ना वो इंटरसेक्ट। तो अब देखिए यहाँ ये आपको 30 डिग्री मिला हुआ है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है। ओके, ट्रांसवर्सल का रहता है, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। इन द सेंस ये 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री ये वाला पोर्शन होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री, इतना पोर्शन। ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री। ओके, अब देखो क्या करोगे, ये एंगल तो एक है ना, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको एंगल एक्स मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? 40 प्लस 30, बस हमको क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे? 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो ये 70 डिग्री इस एंगल का मेजरमेंट होगा। अभी ध्यान दो, जो समझाया वो समझो। अब इसके बाद लिखना कैसे वो हम आपको बताएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या समझ में आएगी बात? अगर हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसे एंगल ए और बी अज्यूम कर लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। तो ए हमारा क्या आएगा? 40 हो गया, और बी हमारा क्या हुआ? 30। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो अब हमको क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको 40 डिग्री मिला, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आपको 30 डिग्री मिला। तो हमको दोनों को क्या करना है? उठाना है, पकड़ना है और प्लस कर देना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी, बहुत। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो इसे अब लिखेंगे कैसे? यहाँ हमने अभी रब किया है, ये डिटेल के साथ में एक बार फिर से समझाते हैं ना, और समझ में आएगी। देखो, कंसीडर एंगल ए एंड एंगल बी एज शोन। हमने कंसीडर किया क्या? ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स है ना, ये पूरा एंगल को एक्स कहा गया है। क्लियर है? तो हमें ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग किया। ओके, एंड लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। सिर्फ ये दो में देखा हमने, ठीक है, ये दो में देखा। तो अब देखो यही बताते, पहले तो नीचे बताइए। देखो ये क्या बन रहा है आपका? Z इन द सेंस अल्टरनेट एंगल आएगा, है ना। तो क्या करेंगे? देखिए ये हमारा एक एंगल और ये हमारा एक एंगल, है ना। जो ट्रांसवर्सल है उसका, उस ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड का एंगल और ये दूसरे साइड का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो देखो ये 40 डिग्री आपको यहाँ मिला हुआ है, तो ये वाला इधर का एंगल क्या होगा? ये भी आपका 40 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू नहीं है, याद रखना। अब ये हो गया, ये काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री वाई अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों सेम एकदम इजी है।
अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू, है ना, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू, इसको छोड़ दो ऊपर का, ठीक। ये दो लाइन पैरेलल है। अब उसमें क्या बना है, बीसी इज ट्रांसवर्सल, ये एबीसी नेम हमने दिया, दोगे ना तो जल्दी समझ में आता है। कैसे करोगे आप, प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ट्रांसवर्सल लाइंस को नेम देना पड़ेगा ना। तो ये बीसी ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या होगा, अभी कैसा क्या बना देखो, इस तरह का, ये ऐसा सिंपल है। हमने क्या कहा, कोई जरूरी नहीं है कि जेड एक जैसा ही हो, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, चाहे जैसा बने, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वहां पे जेड बन रहा है, अगर जेड बन रहा है एनी हाउ आपका वहां पे अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तब देखो अभी इस तरह का है, अभी हमें 30 डिग्री यहाँ मिला है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 30 डिग्री इस तरफ है, तो इस लाइन की इस ओर भी क्या होगी 30 डिग्री, है ना, बिकॉज द एंगल्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। तो ये जब 30 डिग्री है तो ये आपका एंगल जो बी है ना, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा, क्लियर, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, कितना इजी दिया है ना। अब जब ये पूरे का निकालना है तो भाई दोनों को प्लस कर दोगे, तो पूरे का तो आया ही निकालना है ना, हाफ ऑफ का मिल गया, पूरा निकालो। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 40 + 30, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री, क्लियर, इजी, बस यही आपका आंसर है। और कहीं दूर भागना पड़ा नहीं, क्यों स्टार बनाया, नहीं समझा, इतने इजी क्वेश्चन को स्टार बना के रखा है, इसलिए स्टार बनाया ताकि आप इसे अच्छे से कर लें प्रैक्टिस। इजी और हार्ड क्या कुछ भी दे सकता है ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, देखो आंसर इज मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ऐसा पूरा तरीके से लिखिएगा, 70 डिग्री इनबॉक्स। कोई भी चीज को कभी भी आंसर्स को इनबॉक्स करो, तभी आपको मतलब आपको क्या, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी हाईलाइट होता है। आंसर देखिए ऐसे ही मार्क्स दे देगा, ऊपर भी चेक नहीं करेगा आपको, ऊपर कहीं आपने रॉन्ग भी किया होगा ना, क्योंकि इतने सारे पेपर्स रहते हैं, ठीक है। चेक करते करते जब इंसान थक जाता है ना, तो सिर्फ आंसर देखता है, तो करेक्ट रखो, हाईलाइट करो आंसर, ओके। तो ये क्लियर हुआ क्या आपको, बहुत ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन भी ईजी था जिसमें स्टार बना था, फिफ्थ क्वेश्चन भी ईजी जिसमें स्टार बना, बस डिफरेंस इतना है कि स्टार वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत हार्ड माने जाते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं लगा, है ना, ओके, नोट डाउन करो।